नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री से भारत पर अरबों का आक्रमण सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। इसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया और सिंध के शासक दाहिर को पराजित कर दिया। सिंध विजय के अवसर पर मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहली बार जजिया कर को लागू किया था। यह गैर मुसलमान हिंदू से लिया जाने वाला एक सुरक्षात्मक कर था। ब्राह्मणों से पहली बार जजिया कर की वसूली तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। मुगल बादशाह अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर को लागू कर दिया। जहां शाह ने पुनः समाप्त कर दिया, लेकिन फर्रुखसियर ने फिर लगा दिया, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त कर दिया। भारत पर तुर्की आक्रमण। भारत में तुर्क आक्रमण को 2 चरणों में हुआ। पहले चरण के नेतृत्व मोहम्मद गजनवी के द्वारा किया गया, जबकि दूसरे चरण का नेतृत्व मोहम्मद गोरी के द्वारा किया गया था। मोहम्मद गजनवी 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी 998 से 1030 ईस्वी तक रहा। गजनवी के शासक शुकवुद्दीन का पुत्र था। भारत पर आक्रमण किया था 17 बार, 1000 ईस्वी से लेकर 1027 के मध्य तक। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में किया था। दरबारी विद्वान पुस्तक अलबुर्नी किताब उल हिंद है, उतवी की किताब उल यामनी है, फिरदौसी की शाहनामा है, बैहाकी की तारीख़े शुक्तगीन है। मोहम्मद गजनवी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था और इन्होंने बगदाद के खलीफा खिलअत प्राप्त किया था। नोट, खिलअत इसे सुल्तान बनने का वैध प्रमाण पत्र कहा जाता है। मोहम्मद गजनवी सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ का मंदिर जो 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। यह गजनवी का 16वां आक्रमण था। 1027 ईस्वी में इसने अंतिम बार जाट के खिलाफ भारत पर आक्रमण किया था। 1030 में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो गई। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय कई विद्वान भी गजनी प्रांत से भारत आए थे, जैसे अलबुर्नी। सबसे प्रमुख रचना किताबुल हिंद था, जिसे तहकीकात ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त फिरदौसी, बैहाकी जैसे विद्वान भारत भी आए थे। बैहाकी को इतिहासकार लेनपुल ने पूर्व का पेशु की उपाधि दिया। बैहाकी की रचना तारीख़-ए-शुक्तगीन और फिरदौसी की रचना शाहनामा था। तुर्क आक्रमण के दूसरे चरण का नेतृत्व मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया, जो गौर प्रदेश के शाहबनी वंश का शासक था। इन्होंने सर्वप्रथम 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया और उसे पराजित करके अधिकार कर लिया था। मोहम्मद गोरी गौर प्रांत का शासक था। प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। गुजरात आक्रमण भीम द्वितीय यानी मूलराज द्वितीय ने पराजित किया था 1178 ईस्वी में। प्रथम युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान से चौहान विजयी, और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से गोरी विजयी हुआ था, और चंदवार का युद्ध 1194 ईस्वी में जयचंद से गोरी विजय हुआ था। 1178 ईस्वी में इसका दूसरा आक्रमण गुजरात के शासक भीम द्वितीय के खिलाफ हुआ, जिसमें गौरी की हार हो गई। यह मोहम्मद गौरी भारतीय क्षेत्र में पहली पराजय था।
1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हो गई। मोहम्मद गौरी का भारतीय क्षेत्र में दूसरी पराजय थी। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर दिया, अंततः उसकी हत्या भी कर दी। पुनः 1194 में चंदवार के युद्ध में गढ़वाल वंश के शासक जयचंद को पराजित कर दिया और भारतीय जीते गए प्रदेश पर शासन भार अपना गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर पुनः अपना गौड़ प्रदेश चला गया। 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का भारत पर अंतिम आक्रमण खोखर जाति के विरुद्ध हुआ था। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु के बाद इनका दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर के क्षेत्र में अपना राज्याभिषेक करते हुए दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।